दोस्तों आज हम लोग हल करने वाले हैं 2 पैर वाले और 4 पैर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं, उनके सिरों की कुल संख्या 35 है तथा पैरों की कुल संख्या 90 है, तो तोतों की संख्या ज्ञात करना है। मतलब कि मुझे तोतों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले मैं बेसिक तरीका बताऊंगा, उसका मैं आप लोग को ट्रिक बताऊंगा। तो बेसिक तरीके से देखो हल करते हैं। देखिए यहाँ पर पेड़ों के नीचे बकरियां चर रही हैं, उनके सिरों की संख्या कुल संख्या इतनी है। देखो सिर भी बकरी भी रहेगा या तोता रहेगा, सिर तो एक ही रहेगा, तो हम मानेंगे यहाँ तोता बराबर मानेंगे, यहाँ पे तोता बराबर यक्स मान लेते हैं। तोता बराबर हम यक्स मान लेंगे और उसके बाद बकरी, ये जो बकरी है बकरियाँ बराबर मान लेंगे वाई। ठीक, ये हो गया। तो कह रहे हैं कि सिरों की संख्या, सिर तो सभी के एक एक होते हैं, चाहे बकरी हो चाहे तोते हो तो सिर एक ही रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे यक्स प्लस वाई बराबर 35, ये हो गया। अब देखो उसके बाद उनके पैरों की कुल संख्या, पैरों की संख्या देखिए तोते के 2 पैर होते हैं तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस बकरी के 4 पैर होते हैं तो 4y हो जाएगा। बकरी बराबर y माने हैं तो 4y हो जाएगा। पैरों की संख्या कितना दिया है 90, तो इसको 90 मान लेंगे। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है। अब देखो इसको समीकरण हल करने के लिए क्या करेंगे, 2 का ऊपर गुणा कर देंगे। तो 2 का ऊपर गुणा करेंगे समीकरण 1 में तो हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 35 दूना 70। समीकरण नंबर 1 हो गया। देखिए मुझे इसको बराबर करना था तो नीचे वाला समीकरण वैसे ही लिख लेंगे 2x प्लस 4y बराबर 90, ये हो गया। ये समीकरण नंबर 2 है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। देखो घटाने पे चिन्ह बदलता है, ये घटा देंगे, ये कटा। अब देखो -4y में से 2y घट जाएगा तो -2y बचा, तो ये -2y लिख दिए बराबर। देखो ये 0 90 -90 है ना, माइनस चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद 0 0 घट जाएगा 0 होगा, 9 में से 2 गया 7 2 9, ये हो गया। ये माइनस माइनस से कटा, 2 धाम 20। ठीक, तो y बराबर आ जाएगा 10। y का मान 10 आ गया। तो हमें x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ रख देंगे। तो x बराबर लिखेंगे यहाँ पे x प्लस y के स्थान पे 10 लिख लेंगे बराबर 35, ये हो जाएगा। अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे तो x बराबर हो जाएगा, x बराबर लिखेंगे 35 माइनस 10। तो x बराबर लिखेंगे यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 10, 5 में 0 गया तो 5 और 3 में से 1 गया 2, x का मान 25 आ गया। तो तोतों की संख्या पूछा था, x बराबर हो जाएगा 25 और y का मान 10, y का मान 10, ये हो गया ना। बकरियों की संख्या 10 आ गया, तोतों की संख्या x आ गया। तो मुझको तोतों की संख्या पूछा था, तोतों की संख्या 25, यही आपका उत्तर है। ठीक है, इसको इस प्रकार से बेसिक तरीके से हल करेंगे। अब हम लोग इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं ताकि 1 मिनट में ये क्वेश्चन उत्तर आ जाए। ठीक है, देखो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो पैर है ना, पैर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ तोतों की संख्या पूछा है तो सिरों की संख्या दिया है 35, तो सबसे पहले सिरों की संख्या लिखेंगे 35, ये हो गया। सबसे छोटी संख्या 35 है, सिरों की संख्या लिख लेंगे। और देखो तोतों की संख्या पूछा है, तोतों के 2 पैर होते हैं लेकिन हम 4 का गुणा करेंगे, क्योंकि बकरियों के 4 पैर होते हैं तो हम 4 का यहाँ गुणा करेंगे। तो यहाँ 4 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा, देखो 4 पंजे 20 के, 0 हासिल लगा, 2 4 3 12 2 14, 140 हो जाएगा 140। उसके बाद देखो ये पैरों की संख्या 90 है तो क्या करेंगे, 90 इसमें घटाएंगे। तो 90 इसमें घटाएंगे तो देखो 0 में 0 गया 0, 9 5 14, ये हो जाएगा 25। उसके बाद 2 से हम भाग दे देंगे तो हो जाएगा 25, ये 25 आ गया ना। 25 जो आया है ये तोतों की संख्या आया है, देखो तोतों की संख्या 25 आ गया, तो यहाँ भी तोतों की संख्या 25 आ गया। आप शॉर्टकट तरीके से इस प्रकार से इसको सॉल्व करना सकते हैं। अब देखिए तोतों की संख्या इतना आ गया, अगर बकरियों की संख्या पूछता बकरियों की संख्या कितना है तो हम यहाँ देखो 35 लिखेंगे, सिरों की संख्या 35 है, तो बकरियों की संख्या के लिए हमने यहाँ 4 से गुणा किए थे तोते निकालने के लिए, तो बकरियों के लिए हम 2 का गुणा करेंगे तो 35 दूना 70 हो जाता। और देखो 90 में से हम घटा लेंगे, 90 में से इसको घटाएंगे 0, 7 9 में से 7 घटाएंगे तो
2 हो जाएगा, इसको 2 से भाग दे देंगे 20 से, 20 में 2 धाम 20, तो बकरियों की संख्या 10 आ जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ 25 आया, यहाँ 10 आया। चाहे आप लोग ट्रिक से हल करें, चाहे बेसिक तरीके से हल करें, दोनों में उत्तर आना है। आप लोग को जो ट्रिक अच्छा, जो नियम अच्छा लगा है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, मैं आपको लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा, वो भी ट्रिक के माध्यम से। आगे देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुग रहे हैं, वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। यदि उनके सिरों का कुल संख्या 24 है तथा पैरों की कुल संख्या 60 है तो बगुलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम इसको ट्रिक से हल करेंगे। आप लोग बेसिक तरीके से हल करना है तो आप लोग जैसे पहले क्वेश्चन हल किए हैं, आप लोग इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। हम इसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ दिया है सिरों की संख्या 24, तो सिरों की संख्या हम लिखेंगे यहाँ 24, ये पहले लिख लेंगे। उसका बगुलों को पूछा है ना, बगुलों की संख्या, बगुले के 2 पैर होते हैं, तो हम क्या करेंगे 24 में 4 का गुणा करेंगे। 4 का जब गुणा करेंगे तो मुझे बगुलों की संख्या आएगी। देखो 4 चौक 16, हासिल 1, 4 दूनी 8, 1 9, 96 हो गया। अब देखो पैरों की संख्या दिया है 60, तो हम क्या करेंगे 60 माइनस में आता, लेकिन माइनस में उत्तर नहीं आएगा, तो हम जो नीचे जो जैसे रहेगा, जब बड़ा आएगा तो नीचे से घटा लेंगे, जब ये बड़ा रहेगा तो ऊपर रख लेंगे। ठीक है, घटाएंगे तो है ये, तो देखो घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6 में 0 गया 6, 9 में 6 गया तो 3, 36 हो गया। 36 में 2 से भाग देंगे, 2 18 में 36। ठीक, ये 18 बगुलों की संख्या हो जाएगी 18। तो अब क्या करेंगे, अगर हमें बगुलों की संख्या नहीं निकालना है, तो जैसे मान लो कि हमें कुत्तों की संख्या निकालना है, तो क्या करेंगे, तो 24 यहाँ लिखेंगे, 24 गुणे 2, 24 दूना हो जाएगा 48, ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ लिखेंगे 60 है ना, तो यहाँ ऊपर लिखेंगे 60। उसके बाद घटाएंगे, देखो 10 में से इसको उधार देगा था, 10 में से 8 गया 2 हो जाएगा, यहाँ बचा 5, 5 में से 4 गया 1, फिर 2 से भाग देंगे, 2 छंग 12, ये हो जाएगा। अब देखो कि क्वेश्चन सही है या गलत कैसे मालूम होगा, तो देखिए उनके सिरों की संख्या दिया है 24, 24 आना चाहिए। देखिए 18 और 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24। इस प्रकार से ये उत्तर आपका सही है। ये मतलब कि बगुलों की संख्या आ जाएगी 24, यही आपका उत्तर हो जाएगा। और कुत्ते की संख्या, कुत्ते पूछेगा, कुत्ते हो जाएंगे 6। इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ गड़ेरिया अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। यदि ज़मीन पर कुल 230 पैर तथा सिरों की कुल संख्या 60 है तो भेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ सिरों की संख्या दिया है 60, तो हम पहले यहाँ 60 लिखेंगे, 60। उसका पूछा है भेड़ों की संख्या ना, तो भेड़ों की संख्या ज्ञात करना है तो मुझे 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 60 दूना हो जाएगा 120। और कुल सिरों की कुल दिया है 230, तो क्या करेंगे 230 में से हम घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1, ये हो जाएगा, 2 में से 1 घटेगा 1 हो जाएगा, 110 हो गया, 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 55। ये जो 55 आए हैं भेड़ों की संख्या आ जाए, भेड़ों की संख्या आ जाएगा 55। तो जैसे कि भेड़ों की संख्या 55 आ गया, हमें निकालना है भेड़ों की संख्या 55 हो गया। अगर गड़ेरिया की संख्या निकालना होता, गड़ेरिया कितने हैं, तो क्या करेंगे यहाँ पे 60 गुणे 4 से गुणा करना पड़ता, तो 4 0 में 0, 4 छंग 24, 240 हो जाते। उसके बाद 230 यहाँ घटाते तो यहाँ आ जाता 10। उसके बाद 2 से भाग देते, 2 पंजे 10, ये 5 गड़ेरिया आ गए। ठीक है, अब देखो ये 55 है, ये 5 है, इसको जोड़ेंगे तो इसके 60 के बराबर है। 60 के सिरों की संख्या 60 है, तो मुझे सिर से ही मालूम चलेगा कि मेरा उत्तर है सही है या गलत। देखिए यहाँ 60 आ गया ना, इस प्रकार से ये आपका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग शॉर्टकट तरीके से हल कर सकते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट वाला। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं। इनके पैरों की संख्या 140 है तथा मस्तिष्कों की संख्या 48 है, तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे दिया है मस्तिष्कों की संख्या, मतलब मस्तिष्क की जो संख्या है 48 है, तो यहाँ हम 48 लिखेंगे। ठीक, उसके बाद पूछा है मुर्गियों की संख्या, तो मुर्गियों की संख्या नहीं, हम यहाँ 4 से गुणा करेंगे। मुर्गियों के 2 पैर होते हैं, तो हम क्या करेंगे पहले 4 से गुणा करेंगे, तो ये गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 8 32 के 2, हासिल लगा 3, 4 4 16, 16 3 19, 192 हो जाएगा। और देखिए इनके पैरों की संख्या 140 है, तो क्या करेंगे 140 यहाँ लिख लेंगे। उसका इसको घटाएंगे, यहाँ घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ 9 में से 4 गया तो 5 हो जाएगा, 52 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 छंग 12, 26 जो आया है ये मुर्गियों की संख्या आया है। ठीक है, इसका इतना उत्तर हो जाएगा।
अब देखिए हमें अगर ये मुर्गियों की संख्या आ गई, अगर मुझे पूछता कि ये इनके पैर कितने हैं, व्यक्ति के पास पैर कितने हैं, व्यक्ति ना, तो सॉरी ये गाय है ना, तो अगर गाय पूछता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 48 लिखते, गुणे 2 करते, 48 दूना लिखते, 2 8 16 के 6 हासिल 1, 2 चौका 8 1 9, 96 हो जाता। उसका देखिए 140 है, तो क्या करते हैं हम 140 ऊपर लिख के उसके बाद घटाते, देखो 10 इसको उधार देगा 10 हो जाए, 10 में 6 गए तो 4 बचा, यहाँ 3 बचा, इसको उधार दिया 13 हो गया, 13 में से 9 4 13, 44 हो जाएगा, उसका 2 से भाग देते, 2 बाईसा में 44, ये हो जाता। अब देखो अब मेरा उत्तर सही है या गलत हमें तो मालूम नहीं है, तो हम क्या चेक करेंगे, ये 26 और 22 जोड़ेंगे, देखो 6 2 8 हो जाएगा और 2 2 4, 48, यहाँ भी 48 है। ये अच्छे से समझ में आ गया कि ये 48 उत्तर सही है। ठीक है, आप लोग इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे ट्रिक के माध्यम से। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और भी वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप लोग पूरे वीडियो को देखिएगा। थैंक यू।